अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन गिवन है एफ एन एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारी एक सीक्वेंस गिवन है। दैन हमें क्या चेक करना है कि ये हमारा सीक्वेंस नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्या ये हमारा पॉइंट वाइज कंटिन्यूस है या नहीं। पहला ऑप्शन ये पूछता है। दूसरा ऑप्शन पूछता है किस इंटरवल पर 0 और 1 पर। दूसरा पूछता है कि 0 1 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। थर्ड क्या पूछता है 1/2 से 1 पर क्लोज इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्या निकालेंगे 0 और 1 पर। सबसे पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूस निकालने के लिए हमें पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी होती है, तो इसकी सबसे पहले हम पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। जैसे हम पॉइंट वाइज लिमिट, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, तो हम जैसे एट पॉइंट 0 पर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 1/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में यदि हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगी 1। ठीक, अब जैसे हम 1 पर चेक करेंगे पॉइंट वाइज लिमिट, तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट 1 पर क्या आएगी 1/1 प्लस एन स्क्वायर। वैसे हम लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि यदि हमारी एन की टर्म बाकी रह जाए तो हम पॉइंट वाइज लिमिट चेक करने के लिए एन टेंड टू इन्फिनिटी पे लगाते हैं। तो ये एन टेंड टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब एक पर 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये दोनों पॉइंट पर इसकी पॉइंट वाइज लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूस नहीं है। यदि हमारी पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस नहीं होती तो हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ से दोनों ही डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक, क्लोज इंटरवल 0 से 1 पर ये ना तो पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना ही ये हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। अब चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 और 1 पर चेक करेंगे इसकी पॉइंट वाइज लिमिट। जैसे हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट 1/2 पर चेक करते हैं तो ये क्या आ जाएगा n²/4। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे क्योंकि n की टर्म बाकी रह गई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/∞, यानी कि इक्वल टू 0। तो 1/2 पर हमारी इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ गई 0। अब हम चेक करेंगे किस पर 1 पर, तो 1 पर चेक करेंगे। जैसे हम 1/n² एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1, 1/n² हो जाएगा। अगेन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जैसे पुट करेंगे हम, तो 1/∞ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब किसी दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 पर क्यों नहीं रख पा रहे, वो दिख भी रहा होगा क्योंकि हम 0 पर जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो n हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखें। हालांकि उसे लिखना चाहे हम लिख सकते हैं, पर उसके अननेसेसरी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमें थियोरेटिकल पेपर में हमें लिखना होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर हम चेक कर रहे हैं, पर वैसे नहीं लिखना होता। तो इसकी हमारी अब पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस भी है, एग्जिस्ट तो कर ही रही है, प्लस साथ साथ कंटिन्यूस भी है। तो ये यानी कि हमारे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होगा कब, जब हमारा ये एम एन टेस्ट हमारा इसका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। एम एन टेस्ट क्या बोलता है, हम एफ एन एक्स फंक्शन जो है हमारा माइनस एफ एक्स, यानी कि जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है का सुप्रीमन एट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर क्या आना चाहिए इक्वल टू 0, यही चेक करते हैं। तो इसी को हम प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स क्या है हमारा 1/n², 1 प्लस n² एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं डायरेक्टली कि फंक्शन क्या है हमारा 1/n² एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है पॉजिटिव फंक्शन है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, कि इसकी वैल्यू कहीं भी हम देख लें नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स की किसी भी पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स हम कुछ भी रख लें वो हमेशा हमारा क्या होगा पॉजिटिव। ठीक, तो ये हमारा कभी भी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये हमारा कहीं भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो सुप्रीमम है
इसका जो हमारा सुप्रीमम है वो किस पर मिलेगा, हमारा फाइनल पॉइंट क्या 1/2 और 1 में हमारा 1, तो 1 पे हमारा इसका सुप्रीमम मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसका सुप्रीमम निकालना होता है, उसके बाद लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम इसका कहाँ पर मिलेगा, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 रख दें, तो 1n² इंटू 1, तो ये हमारा इसका सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक, तो अब हम n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे 1 + n² पे, तो ये 1/∞ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0, यानी कि mn टेस्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो ये हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो जाएगा फंक्शन। कब, जब हमारा इंटरवल क्या है 1/2 से 1 क्लोज इंटरवल। अब ये हमारा इस तरीके से ऑप्शन से सही हो गया। अब क्या चेक करेंगे हम कि ये हमारा फंक्शन जो फोर्थ ऑप्शन है, क्या ये भी ऑप्शन इसमें एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि mn टेस्ट का ये एक पार्ट है हमारा। अब mn टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम को हम समेशन के रूप में भी शो कर सकते हैं, fnx माइनस fx की वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यही होता है। तो हम सुप्रीमम की जगह क्या यहाँ पे बेसिक यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल हमारा 0 से 1, तो इंटरवल यहाँ पे क्या है 0 से 1, fnx माइनस इंटीग्रल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर 0 से 1 fx इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म को हम इधर की तरफ ले आएंगे, तो हमारी ये वाली टर्म बनकर आ जाएगी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी को हम अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं, तो ये हमारा इक्वल ही होता है। या हम इसे टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया हमारा, एक हमारा तरीका क्या हो जाएगा यहाँ से कि हम इसका fnx जो है सबसे पहले इसका इंटीग्रल करते हैं 1/n² + s² का, इसका इंटीग्रल करेंगे, उस पर जो भी हमारा उसका इंटीग्रल आएगा उस पर लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, जो भी हमारी वैल्यू आएगी 0 से 1 लिमिट कहाँ पर पुट होगी, x पर, n पर नहीं, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे जब वैल्यू निकालेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, अब की बार डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट कर लेंगे, जो भी हमारा फंक्शन गिवन है। ठीक, जैसे n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ पे 1 हम पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 का इंटीग्रल भी हमारा क्या आएगा 0। तो हम एक बार ये करेंगे, एक बार ये करेंगे, तो हम यहाँ से भी जब हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमारी डायरेक्ट 0 आ रही है, इधर की भी 0 आ जाएगी, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से भी इस पार्ट को चेक कर सकते हैं। वैसे ये बेसिकली है किसका, mn टेस्ट का पार्ट ही है।